22 अगस्त जो एग्जाम हुआ ग्रुप डी का पहले शिफ्ट का, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आज पूछे गए। 90% मानकर चलो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछे गए। जो एग्जाम देकर आए हैं वो बोलेंगे भैया हाँ क्वेश्चन यही था। हो सके इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर बड़ा कर कर पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एग्जैक्ट यही पूछा गया है। ठीक है, अब आप सभी जज करना, अगर आप आज के एग्जाम में बैठे होते तो आप कितना आंसर सही कर पाते। ठीक है, डेली एग्जाम में देने के बाद एनालाइज आपको ऐसे ही करना है कि अगर आप वहां होते तो आप कितना कर पाते। और बार बार बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं इस बार ग्रुप डी में साइंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उतना भी हार्ड नहीं पूछ रहा है। अगर आप 9-10 में अगर साइंस अच्छे से पढ़े होंगे, बेसिक अगर अच्छा होगा ना, तो इसका स्कोर आप बिल्कुल अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ कर रखे बहुत हार्ड बहुत टफ वाला, लेकिन पूछ रहा है पूरा 9-10 के बेस के ऊपर। तो थोड़ा सा जब आप एग्जाम देकर आओगे ना, जो बहुत एग्जाम देकर बच्चे निकल रहे वही बोल रहे खुद कि भैया 9-10 का जो एग्जाम का पेपर था ना, वो ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी पूछ रहा है। देखो आज क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? तो आपका झारखंड में। ये क्वेश्चन बना आज। पद्म भूषण अवार्ड 22 में किसको दिया गया साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में? तो श्री संजय राजाराम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। अगला, राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? एग्जाम में गए होंगे, दो ऑप्शन होगा, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आज एग्जाम में देखने को मिला होगा। अगला, जो ग्रामीण विकास बैंक का जो स्थापना हुआ वो कौन से अधिनियम के तहत हुआ? ये क्वेश्चन पूछा आज के एग्जाम में। तो जो ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ वो अधिनियम 1976 एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, सभी को पता है 1936 में इसका गठन हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो आपका कहां पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या पूछा है, बताओ क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 46। अगला, ईस्ट से क्या चीज बनता है? वहां पर आपके सामने 3-4 ऑप्शन होंगे कि ईस्ट से क्या चीज बनता है। आपको क्या सही मारना था? अल्कोहल। ठीक है, मादक। ये चीज इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। गांव वगैरह में जाओगे ना तो आपको ये चीज मतलब देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका शुरुआत कब किया गया था? 2015 में। और बहुत लोग बोल रहे हैं भैया ये भी पूछा था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मतलब फुल फॉर्म, यही फुल फॉर्म होगा आपका। ठीक है, हालांकि योजना से आपको सब क्वेश्चन करवाए हैं, पीडीएफ दिए, नोट्स दिए एग्जाम से पहले, तो इस कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत बार करवाया हुआ कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी कौन देता है? कौन देता है? मनरेगा स्कीम। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा आप सभी से, एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का कहां पर हुआ था? मुंबई में कहां पर हुआ था? ये पुणे में हुआ था। ये आपकी ऑप्शन में आज था पुणे, और आपको पुणे मारकर आना था बाबू। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि देखो इस क्वेश्चन को ना 2-3 तरीके से पूछ सकता है, 2-3 बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का सारांश यही, क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि राज्य सरकार में जो कानून क्षेत्र आता है उसका सबसे अधिक पावर किसके पास होता है? तो सभी को पता है। या फिर पूछा था आर्टिकल 165 किससे जुड़ा हुआ है? या आपसे पूछा होगा आपसे एग्जाम में कि जो राज्यपाल हैं वो 165 अनुच्छेद के तहत किसको नियुक्ति करवाते हैं? ये क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का सारांश यही था। क्वेश्चन यही घुमा फिरा के पूछा आपसे। आंसर जो आपके एग्जाम में ऑप्शन था ना यही था, ये वाला आपके एग्जाम में जो एग्जाम देकर आए हैं। एक क्वेश्चन पूछा, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, इसका गठन कब किया गया? 2 मई 1951 को। विटामिन ई का केमिकल नाम, फॉर्मूला आपसे पूछा। हालांकि ये क्वेश्चन तो आप सभी को एग्जाम से पहले भी करवा चुके हैं बाबू, आप देख लेना। एक क्वेश्चन पूछा हम सभी से आज के एग्जाम में, त्रिपिटक ये किस पवित्र ग्रंथ का हिस्सा है? बताओ, बौद्ध धर्म का। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा मैंने करवाया है अनुच्छेद वाले टॉपिक में
कि 11वां अनुसूची में पंचायती राज्य को जो है 73वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। करवाए थे ना? आपसे एग्जाम में पूछा पंचायती राज में टोटल कितने विषय हैं? 29। ठीक है। अगला पूछा ये क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पर है? करंट अफेयर में क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन, रिवीजन भी करवाए तब भी करवाए, करंट अफेयर करवाए तब भी करवाए कि भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपका केरल में। ठीक है। अगला, पेट में यानी आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 कर था। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हालांकि ये क्वेश्चन भी कॉमन है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक सत्र 2023 की मेजबानी कौन करने वाला है? भारत में होगा। यहां पर ऑप्शन पता नहीं क्या होगा, वहां पर अगर इंडिया होगा तो इंडिया आपको मारना था, या फिर अगर वहां पर राज्य का नाम दिया होगा, या फिर मुंबई दिया होगा। अगर अगर आपको इंडिया में कुछ पूछा होगा तो मुंबई आपको मारना था। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेशनल ओलंपिक सेशन 2023 की मेजबानी भारत करने वाला है, और वो भी कहां पर? तो मुंबई में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा, गारो खासी ये जनजाति किस राज्य की? ये पूछा होगा एग्जाम में, लेकिन इससे क्वेश्चन था, जो एग्जाम देने गए होंगे वो जानते होंगे, इससे क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में बना होगा। गारो खासी जनजाति किस राज्य की है बाबू? मेघालय की। ये कौन सा त्योहार मनाती है? तो सबसे प्रसिद्ध त्योहार इनका यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कुचिपुडी ये किस राज्य का नृत्य है? तो बताओ, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी, सबको पता है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर में कैसा दिखता है बाबू? बताओ। क्लियर। अगला, न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल में कौन सा अंतिम और पहला तत्व है? ये क्वेश्चन पूछा। तो बाबू सबको पता 56 था ना, और 56 में जो अंतिम तत्व था वो थोरियम था, और जो पहला तत्व वो क्या है आपका? वो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन जो आपके पहले शिफ्ट में आज पूछा आपके 22 अगस्त वाले एग्जाम में। और इसका सारा पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है सक्सेस की 98 वहां पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं। खास करके मैं बार बार बोल रहा हूं, रीजनिंग, मैथ, जीके इस बार बहुत आसान आ रहा है। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो बोल रहे हैं, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, वो निकल कर बोल रहे हैं कि भैया मैथ, रीजनिंग, जीके आसान है। कहीं अगर इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करने वाला है एग्जाम में सिलेक्शन में इस बार ना, तो वो एक ही चीज है, वो है आपका जीएस, जनरल साइंस। तो इस पर थोड़ा ध्यान दो। हर चैप्टर का लाइट हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, ओम्स लॉ हो गया, फ्लेमिंग के रूल्स हो गए, ये सब कुछ बेसिक चीज जो एग्जाम में कंटिन्यू आ रहा है 3 दिन से, तो कम से कम इस टॉपिक पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दो, खोलकर थोड़ा पढ़ लो आप सभी, ताकि अगर आपके एग्जाम पे इस पर सवाल बने तो आप बिल्कुल फंस ना पाए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन जितने लोग भी देख रहे हैं।